हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस की वर्कशीट। टॉपिक है हमारा आर बॉडी और ये क्लास सेकंड और थर्ड दोनों के लिए यूजफुल है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच। अगर आप एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उनकी वीडियो मैंने डाली हुई है। मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में उनका लिंक सेंड कर दूंगी। आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि कैसे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वो वर्क करते हैं। आर बॉडी, हमने यहाँ पर अपनी बॉडी को दो भागों में बांटा हुआ है, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट वो जो कि हमें बाहर से दिखाई देते हैं, और इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और जिसे हम देख नहीं सकते। एक्सटर्नल पार्ट, द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट। शरीर का वो भाग जो कि हमें बाहर से दिखाई देता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आर्म्स, लेग्स, ईयर, नोज एक्सेट्रा। हमारी जो भुजा है, हमारे पैर, ईयर, नोज, हमारा फोरहेड, हेयर, हमारे हैंड्स, तो ये सब हमारे एक्सटर्नल पार्ट कहलाते हैं। अब है इंटरनल पार्ट, दोज पार्ट विच आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। शरीर का वो भाग जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है और जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते, वो हमारे इंटरनल पार्ट कहलाते हैं, हमारे आंतरिक हिस्से कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स, हार्ट, लीवर एक्सेट्रा। आइए अब रिवीजन के तौर पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही सेंटेंस के लिए T लिखिए और रॉन्ग सेंटेंस के लिए F लिखिए। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। जो लंग्स होते हैं वो ब्रीथ करने में हमारी हेल्प करते हैं, सो ये है ट्रू। इंटरनल बॉडी पार्ट्स कैन सीन फ्रॉम आउटसाइड। जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं क्या वो बाहर से दिख सकते हैं? नहीं, सो ये हो गया हमारा फॉल्स। फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक। जो खाना है वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, ट्रू। मसल्स गिव शेप टू द बॉडी, रॉन्ग। हमारी जो बोन्स है वो हमें शेप देती है। मसल्स का काम होता है बॉडी को मूव कराने का। ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, ये है हमारा ट्रू, क्योंकि जो ब्रेन है वो हमारी हेल्प करता है सोचने में। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन ऑप्शन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में मैंने कुछ फिल इन द ऑप्शंस दिए हैं, जिनको चूज करके आपको ये ऑप्शन फिल करने हैं। फर्स्ट है आपका बोन्स, ब्लड, स्केलेटन, स्टमक, मसल्स एंड कंट्रोल। अब हम एक एक करके यहां से इन ऑप्शन को पिक करेंगे और फिल करेंगे। फर्स्ट है हमारा द हार्ट पंप्स ब्लैंक टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो हार्ट है वो क्या पंप करता है? वो ब्लड को पंप करता है हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक। सो इसमें आएगा हमारा ब्लड। सेकंड है हमारा बोन्स एंड ब्लैंक वर्क टुगेदर। वो हड्डियां और क्या मिलकर एक साथ काम करते हैं? देखिए, ब्लड तो हमारा हो चुका है, स्केलेटन, स्टमक, मसल्स, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? मसल्स। एम मसल्स, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। अगला है हमारा क्वेश्चन पॉइंट थर्ड, द ब्रेन ब्लैंक डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन है वो जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं उनका क्या करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा कंट्रोल्स। जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल करता है। सो यहां पर आएगा हमारा कंट्रोल, कंट्रोल्स। अब है पॉइंट 4, ब्लैंक गिव शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? सो यहां पर आएगा बोन्स, बोन्स। फिफ्थ है हमारा द ब्लैंक कीप द इंटरनल ऑर्गन सेफ। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको कौन सेफ रखता है? सो राइट आंसर क्या होगा इसका?
हमारा बोन्स, ब्लड, मसल कंट्रोल सब हो चुका है, या तो स्केलेटन आएगा या स्टमक आएगा। सो स्टमक तो यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि स्टमक का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, तो यहां पर आएगा हमारा स्केलेटन। स्केलेटन। सो लास्ट ऑप्शन रह गया हमारा स्टमक। आफ्टर वी स्वेलो आवर फूड इट गोज इनटू स्टमक। इट गोज इनटू स्टमक। जो हम खाना खाते हैं वो सीधा हमारे कहां पर जाता है, स्टमक में चला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उनको हमें करना है सर्कल। वो यहां पर लिखे हुए हैं ब्लू कलर से। लंग हेल्प अस टू ईट या ब्रीथ। जो लंग है हमारी हेल्प करते हैं किसमें, ब्रीथ करने में, सांस लेने में। वी कैन सी द मसल्स एंड स्किन। क्या हम मसल्स को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि मसल्स तो हमारी बॉडी के अंदर होती है जो कि स्किन से कवर्ड होती है। सो वी कैन सी द स्किन। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटन या स्कुल। सो इसका आंसर होगा स्कुल, क्योंकि स्केलेटन तो नीचे होता है, जो ब्रेन होता है वो स्कुल को हम बोलेंगे खोपड़ा जिसको हम बोलते हैं ना, उसके अंदर सेफ होता है। 4th पॉइंट है द नोज एंड ब्रेन इज एन इंटरनल ऑर्गन। अब नोज तो हमारा एक्सटर्नल है क्योंकि वो हमें दिखाई देता है। सो यहां पे आएगा हमारा ब्रेन। यहां पर आएगा हमारा ब्रेन। एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स और ब्रेन स्ट्रोंगर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी क्या स्ट्रोंग हो जाती है, मसल्स। क्या स्ट्रोंग होती है, मसल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नेम एनी 4 इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। नेम एनी 4 इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। कोई भी 4 जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनके नाम लिखने हैं। सो कौन कौन से होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन? हमारा लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक। ये होते हैं हमारे इंटरनल पार्ट जिनको हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 3 एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी। शरीर के वो कोई भी 3 नाम लिखिए जो कि एक्सटर्नल पार्ट है, जो कि हमें दिखाई देते हैं। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप यहां पे तो बहुत सारे हैं, लेग्स, आर्म्स, हेड, नोज, आईज। यहां से आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी के कोई भी 5 सेंस ऑर्गन्स जो है उनके नाम लिखना है। सबसे पहला होता है हमारा आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप और ज्यादा वर्कशीट चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।